वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ MSc 4 सेमेस्टर फॉर वीडियो क्लास। इसके पहले वाले वीडियो में हमने गैस्ट्रुलेशन को डिस्कस किया, लेकिन इसके लास्ट पोर्शन में बचा ही था। इसलिए इसका जो एक समरी जो गैस्ट्रुलेशन पीरियड में क्या होता है इसको हम देना बाकी नहीं दे पाए थे, बाकी रह गया था। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है कि टॉपिक न्यूरोलेशन को लेकर के आएंगे। इस वीडियो में हम जो है शेष पार्ट ऑफ द गैस्ट्रुलेशन जो बचा हुआ भाग है उसको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द रेस्ट पार्ट ऑफ द गैस्ट्रुलेशन, यानी कि लास्ट पीरियड में गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है। क्योंकि हमें फिश के कंडीशन में यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन पढ़ना, वैसे हर एनिमल के डेवलपमेंट में गैस्ट्रुलेशन होता है जो आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर से फ़िश कंडीशन में, फ़िश के डेवलपमेंट में क्या कोई ऐसी ख़ास बात है जो मायने रखती है, जिसको माइंड में रखना ज़रूरी है, या अगर जनरल कंडीशन है, जनरल फार्मेशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन है और एनिमल की तरह से, तो फिर जनरल उसी तरह से इसको भी पढ़ना है। लेकिन ये मान के चलिए कि जो जनरल प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन इज़ द सिमिलर इन ऑल द वर्टिब्रेट्स, बट सम पिकुलियर फीचर्स आल्सो एग्जिस्ट इन द फिश कंडीशन। तो ये कुछ ऐसे पिकुलियर कंडीशन है जो आपको हम जो है कि बताने जा रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे। एन इंटरेस्टिंग एंड पिकुलियर फीचर इन द डेवलपमेंट ऑफ फिशेज is that the formation of the primary organ rudiments begin in the anterior part of the body। यानी कि फिश कंडीशन में जो गैस्ट्रुलेशन हो रहा है या डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें जो है एक जो ख़ास बात है फिश के कंडीशन में, वो ये है कि प्राइमरी आर्गन रूडिमेंट बन जाता है। यानी कि जो भी आर्गन का फॉर्मेशन होना होता है बॉडी में, जितने भी आर्गन के आर्गन हैं जिनका फार्मेशन होना होता है, उसका एक रूडिमेंट, उसका एक सिचुएशन पार्ट जो है सिचुएशन पार्ट बन जाता है। यानी आर्गन रूडिमेंट्स बिगिनस इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये जो शुरुआत होती है ये इसके बॉडी के एंटीरियर रीजन से इसका फार्मेशन होना शुरू होता है। और एनिमल्स के अंदर ये देखने को मिलता है, जो हायर एनिमल्स हैं उनके बॉडी का जो पिछला हिस्सा है उसका फार्मेशन पहले होता है, लेकिन फ़िश के कंडीशन में, फ़िश के डेवलपमेंटल कंडीशन में इंटीरियर पार्ट का में जो आर्गन रूडिमेंट पहले बनता है, यहीं से इसका फार्मेशन होना शुरू होता है। ये ख़ास बात है, इसको ध्यान में रखेंगे। along before the invagination is completed in the posterior part, यानी पोस्टीरियर पार्ट का जो फार्मेशन जब होना शुरू होता है उसके पहले इंटीरियर रीजन में ये फार्मेशन हो चुका होता है। द इंटीरियर पार्ट ऑफ द न्यूरल प्लेट करस्पॉन्डिंग टू द फोर ब्रेन अपीयर्स फर्स्ट। जो इंटीरियर पार्ट में जो न्यूरल प्लेट बनता है वही जो है कि आगे चल कर के फोर ब्रेन, क्योंकि ब्रेन में तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इसका फोर ब्रेन जो है कि अपीयर होना शुरू हो जाता है इंटीरियर पार्ट ऑफ द न्यूरल प्लेट से, एंड इज़ फॉलोड बाय द मिड ब्रेन रीजन। और ये जो है कि मिड ब्रेन रीजन के ऊपर ही के आसपास ही दिखने लगता है। द नोटोकॉर्ड गेट्स सेपरेटेड, और नोटोकॉर्ड भी धीरे धीरे सेपरेट अलग दिखने लगता है फ्रॉम द मीजोडर्म से, विच बिकम्स थिकेंड ड्यू टू कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द मिड लाइन। क्योंकि मिड लाइन की तरफ जो है वो कंसंट्रेट होना शुरू होता है और मिडिल पार्ट में जो है कि थिकनिंग बननी शुरू होती है। इस तरह नोटोकॉर्ड सेपरेट हो जाता है। विच बिकम्स थिकेंड ड्यू टू कंसंट्रेशन टुवर्ड द मिड लाइन, क्योंकि मिड लाइन में जो है कि वो मोटा होता चला जाता है, थिकन होता चला जाता है, और इस तरह से जो है कि नोटोकॉर्ड भी एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर में सेपरेट होना शुरू हो जाता है। एंड इज सिगमेंटेड इनटू सोमाइड्स, और उसमें छोटे छोटे सिगमेंट बनना शुरू होते हैं जो आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाते हैं।
एंड इज सिगमेंटल इनटू सोमाइट्स लाइंग ऑन आइदर साइड ऑफ द नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के दोनों तरफ छोटे छोटे जो है कि टुकड़े के रूप में बनना शुरू होते हैं, वही आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं। द रेस्ट ऑफ द मीजोडर्मल रिमेन्स अनसिगमेंटेड। और कुछ मीजोडर्म जो होते हैं वो बचे रहते हैं, वो उनका सिगमेंटेशन नहीं होता है, और वही आगे चल करके क्या कहे जाते हैं, एंड इज कॉल्ड द लैटरल प्लेट मीजोडर्म। जो बचे हुए मीजोडर्म होते हैं वही लैटरल प्लेट मीजोडर्म बोले जाते हैं। द इंडोडर्म आल्सो गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द मीजोडर्म, यानी कि इंडोडर्म भी जो है मीजोडर्म से सेपरेट हो जाता है, एंड फार्म क्या बनाता है, एंड फार्म एन इंडोडर्मल प्लेट, और वो इंडोडर्मल प्लेट बना देता है। कहाँ पर, इन द मिडिल बॉडी के मिडिल पार्ट में। दिस लैटर फार्म्स, और यही जो है इंडोडर्मल प्लेट जो मिडिल रीजन में बनता है वही आगे चल करके क्या बनाता है, दिस लैटर फार्म्स द एलिमेंट्री कैनाल, और यही फिश का एलिमेंट्री कैनाल बन जाता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि गैस्ट्रुलेशन का जो प्रोसेस शुरू हुआ एपीबोली इम्बोली के थ्रू, और एलिमेंट्री कैनाल के फार्मेशन के से पहले का सारा स्टेज गैस्ट्रुलेशन पीरियड में होता है। तो पिकुलियर पोजीशन ये देखने को मिला कि फिश में जो है कि सबसे पहले इंटीरियर पार्ट का फार्मेशन होता है, उसके बाद पोस्टीरियर रीजन में वो जो है कि करस्पॉन्ड करता है। इस तरह से ये गैस्ट्रुलेशन टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसको आपने देखा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो सामने है वह है न्यूरिलेशन और न्यूरुलेशन। ये हेडिंग करने में थोड़ा सा चेंज अलग है, लेकिन ये बात एक ही है। न्यूरिलेशन कहें चाहे न्यूरुलेशन कहें, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, हेडिंग एक ही है। यानी फार्मेशन ऑफ न्यूरल प्लेट, न्यूरल एलिमेंट और न्यूरल ट्यूब और न्यूरल कील इज नोन एज न्यूरिलेशन और न्यूरुलेशन। यानी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो रूडिमेंट आर्गन्स हैं उनका फार्मेशन ही न्यूरुलेशन या न्यूरिलेशन कहलाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं इसकी डिफिनीशन देने में, द प्रोसेस ऑफ द न्यूरल एलिमेंट्स दैट इज न्यूरल प्लेट, न्यूरल कील एंड फाइनली नर्व कॉर्ड फॉर्मेशन इज टर्म न्यूरुलेशन। यानी इन समूह का बनना, न्यूरल प्लेट, न्यूरल एलिमेंट्स में सभी आ जाते हैं, न्यूरल ट्यूब, न्यूरल कील एंड फाइनली नर्व कॉर्ड। इसके फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूरुलेशन। अब इसमें क्या होता है, ख़ास तौर से आप समझ गए कि यानी कि नर्व कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है, इस पर एक नज़र डालते हैं। द प्रोसेस ऑफ न्यूरुलेशन इज इन बोनी फिशेज इज पिकुलियर। बोनी फिश के अंदर जो न्यूरुलेशन होता है, नर्व फॉर्मेशन होता है, नर्व कॉर्ड फॉर्मेशन होता है, थोड़ा जो है बहुत रोचक होता है और बाकी सिंपल एनिमल से, सिंपल फिशेज से अलग, यानी कार्टिलेजिनस फिश से डिफरेंट होता है, पिकुलियर होता है। द न्यूरल प्लेट डज नॉट रोल इन द ए ट्यूब। या न्यूरल प्लेट जो होता है वो जो कि रोलिंग नहीं बनाता, रोल नहीं बनता। द न्यूरल प्लेट डज नॉट रोल इनटू द ए ट्यूब। वो ट्यूब के रूप में नहीं बनता, ट्यूब जैसा फॉर्मेशन नहीं होता इसका, बट नैरोज ग्रेजुअली, धीरे धीरे आगे जा कर के पतला होता चला जाता है। नैरोज ग्रेजुअली एंड सिंक्स डीपर, और अंदर की ओर धंसता चला जाता है, अपना पोजीशन लेता चला जाता है इनटू द अंडरलाइंग टिश्यू। जो भी टिश्यू हैं बॉडी के, उसके अंदर ये धंसता चला जाता है, अपना पोजीशन लेता चला जाता है, संकरा होता चला जाता है। ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनाता। और एनिमल्स में क्या है कि, और फिशेज में क्या है कि इसके अपोजिट होता है, इसलिए ये पिकुलियर माना जाता है। ये एक डिफरेंस है। इट देन सेपरेट्स फ्रॉम द एपिडर्मिस। बाद में एपिडर्मिस से ये अलग हो जाता है, विच ग्रोज ओवर इट, जो एपिडर्मिस के ऊपर ग्रो किया हुआ होता है उससे अलग हो जाता है, एंड बिकम्स कंटिन्यूअस टू फॉर्म द डार्सल सरफेस ऑफ द एम्ब्रियो। क्योंकि एपिडर्मिस ही आगे चल के धीरे धीरे
और जो है कि ग्रो करता जाता है और जो एम्ब्रियो के ऊपर का डार्सल सरफेस बना लेता है। ए कैविटी इज नॉट फॉर्म्ड बाय रोलिंग ओवर ऑफ द न्यूरल प्लेट, न्यूरल प्लेट के ऊपर कोई रोलिंग नहीं होती है, बट इट अपीयर्स लाइटर इन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, और अंत में जाकर के यही जो है ये न्यूरल प्लेट बना लेता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। कैसे बनाता है? बाय सेपरेशन ऑफ सेल्स इन देयर मिडिल रीजन, और ये मिडिल रीजन जाके अपने आप को सेपरेट करके ये दोनों स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है। इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल कॉर्ड द न्यूरल प्लेट मटेरियल एग्रीगेट टू फॉर्म थिकेंड एलांगेटेड कील एलॉन्ग द मिड डार्सल एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो। यही आगे चल करके आगे एग्रीगेट होते चले जाते हैं और न्यूरल प्लेट, न्यूरल कील, ये सब जो है कि बनाते चले जाते हैं। यानी एक बन गया न्यूरल प्लेट, तो उसके बाद बाकी चीज़ें इससे जो जुड़े हुए पार्ट हैं वो बनते चले जाते हैं। इट सेपरेट फ्राम एंड सिंक बिलो द ओवरलाइंग एक्टोडर्म, यानी एक्टोडर्म के अंदर ही अंदर ये प्रोसेस होता चला जाता है। इवेंचुअली द कील ऑफ न्यूरल सेल्स डेवलप ए ल्यूमेन इन इट्स सेंटर ऑफ द ग्रेजुअली बिकम्स ट्रांसफर्ड इनटू द न्यूरल ट्यूब। यह न्यूरल ट्यूब के सेंटर पोर्शन में न्यूरल कील का फॉर्मेशन भी कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आफ्टर द न्यूरल ट्यूब इज सेपरेटेड फ्रॉम द एंडोडर्म, एक्टोडर्म से जब न्यूरल प्लेट सेपरेट हो जाता है, अपना पोजीशन अलग कर लेता है, द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स आर गिवन ऑफ फ्रॉम इट्स मिडिल पार्ट। इस तरह से न्यूरल क्रेस्ट सेल जो है धीरे धीरे जो है वो डाइजेस्ट होते चले जाते हैं और जो है कि डिसअपियर हो जाते हैं मिडिल पार्ट से, वो उससे दिखना नहीं दिखते फिर। दीज सेल्स माइग्रेट लैटरली, और क्यों नहीं दिखते? क्योंकि ये सेल माइग्रेट करके अपने अपने लैटरल साइड में दाएं बाएं चले जाते हैं। दीज सेल्स माइग्रेट लैटरली एंड वेंट्रली, साइड में चले जाते हैं और वेंट्रल साइड में चले जाते हैं, इसलिए ये दिखते नहीं। एंड वेंट्रली फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन टू फॉर्म द एनालेज ऑफ क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व गैंग्लिया, क्योंकि वो मिडिल रीजन से हट करके दाएं बाएं और नीचे की ओर चले जाते हैं, वेंट्रल रीजन चले जाते हैं, और ये आगे चल के यही जो है क्रेनियल और स्पाइनल नर्व गैंग्लिया बना लेते हैं। और क्या बना लेते हैं? पिगमेंट सेल्स बना लेते हैं एंड द पार्ट ऑफ मेसोडर्म, और मेसोडर्म के पार्ट बना लेते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि गैस्ट्रुलेशन इज कम्प्लीटेड व्हेन द याल्क सैक इज दस फॉर्म्ड, यानी कि गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस कब शुरू होता है? जो ही याल्क सैक बनता है, याल्क सैक का फॉर्मेशन जब होता है, उसके बाद गैस्ट्रुलेशन पीरियड शुरू होता है, और उसमें दो प्रोसेस मेनली होते हैं, एपीबोली, इम्बोली, और उसके थ्रू जो है धीरे धीरे ये गैस्ट्रुलेशन पीरियड समाप्त होता है। गैस्ट्रुलेशन पीरियड के बाद फिर न्यूरोलेशन टॉपिक हमने पढ़ा। न्यूरोलेशन में नर्व कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व गैंग्लिया, स्पाइनल नर्व गैंग्लिया और पिगमेंट सेल, ये सारे बन जाते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि डेवलपमेंट ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड ऑफ द फिशेज दे फॉर्म ग्रेजुअली द नोटोकॉर्ड, nerve cord and related part of the body in the middle region. It is there is a peculiar feature of development in the fishes that the interior part of the fishes are organized at first, after then the posterior part of the body develop in the fish developmental condition. So the topic of गैस्ट्रुलेशन एंड रिवोल्यूशन इज कम्प्लीटेड। ये टॉपिक समाप्त हुआ। इस दोनों टॉपिक को आप समझ लीजिए और इसको अच्छे तरह तैयार कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के हाजिर होंगे ऑर्गन फार्मेशन और ऑर्गेनो फार्मेशन, ये डेवलपमेंटल पार्ट का जो है कि नेक्स्ट हेडिंग होगी, जो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में। ओके।